इमेजिन कीजिए एक ऐसी नदी जिसके पास से गुजरते हुए भी आपको डर लगे। एक ऐसी नदी जिसमें अगर गलती से आपका पैर भी फिसल जाए तो आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। कोस्ट गार्ड नहीं, पुलिस नहीं, कोई भी नहीं। आप चिल्लाते रहेंगे लेकिन लोग बस खड़े देखते रहेंगे। क्यों? क्या उस पानी में कोई जहरीला केमिकल है या कोई ऐसा खतरनाक जानवर है जिसके आगे सब बेबस हैं? जवाब इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। उस पानी में बिजली है, हाई वोल्टेज करंट, और यह कोई एक्सीडेंट नहीं है। यह जानबूझकर किया गया है। अमेरिका की सरकार ने खुद शिकागो शहर से बस कुछ मील दूर पानी का एक ऐसा हिस्सा है जहां कीड़ों और बैक्टीरिया के अलावा कुछ भी जिंदा नहीं है। क्यों एक देश को अपनी ही नदी में करंट छोड़ने की जरूरत पड़ी? ऐसा क्या हो रहा था वहां जिसे रोकने के लिए इतना खतरनाक कदम उठाना पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल, उसके बाद क्या हुआ? चलिए आज पर्दा उठाते हैं इस इलेक्ट्रिफाइड रिवर के राज से। यह कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। मौत का दरिया शिकागो से लगभग 25 मील दूर शिकागो सैनिटरी एंड शिप कैनाल का एक हिस्सा है जिसे अब लोग मौत का दरिया कहने से भी नहीं डरते। यहाँ पानी के नीचे नदी के तल पर इलेक्ट्रोड्स के बड़े बड़े ग्रिड्स यानी जाल बिछाए गए हैं। यह ग्रिड्स हर 2.5 मिलीसेकंड्स में 2.3 वोल्ट्स का करंट छोड़ते हैं। सुनने में यह वोल्टेज कम लग सकता है, लेकिन इसका लगातार और तेज फ्लो पानी के अंदर एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है जिससे बच पाना किसी भी जीव के लिए नामुमकिन है। यहाँ न मछलियां हैं, न कछुए, न कुछ और, सिर्फ सन्नाटा। इस जगह को कंट्रोल करने वाला बिल्डिंग इतना डेंजरस माना जाता है कि वहां किसी आम इंसान का जाना सख्ती से मना है। इसके चारों तरफ वार्निंग साइंस लगे हैं, फेंसेस हैं, लेकिन असली खतरा तो पानी के अंदर है। ऑपरेशन रिवर किल, जब नदी को जहर दिया गया। यह सब शुरू कैसे हुआ? चलिए चलते हैं 3 दिसंबर 2009 की सुबह में। उस दिन यह कनाल एक क्राइम सीन जैसा लग रहा था। किनारों पर येलो पुलिस टेप लगी थी, पानी तक जाने वाले सारे रास्ते ब्लैक थे और रिपोर्टर्स दूर से यह सब देख रहे थे। अंदर लगभग 400 वर्कर्स थे जिनका काम था नदी को मारना। जी हाँ, आपने सही सुना। प्रेस को बताया गया कि एक जंग जीतने के लिए नदी को बिजली का जहर देना जरूरी है। और फिर मंजर बदलने लगा। एक एक करके हजारों मछलियां मरकर पानी की सतह पर तैरने लगीं। उनके सफेद पेट ऊपर दिख रहे थे। कुछ तुरंत मर गईं, कुछ तड़पती रहीं। दिन के अंत तक कनाल मुर्दा मछलियों से भर चुका था। वर्कर्स ने जाल से लगभग 55,000 पाउंड यानी करीब 25,000 किलो मरी हुई मछलियां निकाली। इस ऑपरेशन पर टैक्स पेयर्स के $3 मिलियन खर्च हुए, और यह सिर्फ शुरुआत थी। 6 महीने बाद यह प्रोसेस दोबारा रिपीट किया गया और इस बार 99,000 पाउंड से ज्यादा मछलियां मारी गईं। आखिर यह कौन सी जंग थी जिसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी जा रही थी? क्यों जरूरी था यह खतरनाक कदम? यह सब कुछ किया गया सिर्फ एक चीज को रोकने के लिए। पानी में एक ऐसे जीव का डीएनए मिला था जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। एक ऐसा दुश्मन जो अगर आगे बढ़ जाता तो अमेरिका के सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर सोर्स द ग्रेट लेक्स को हमेशा के लिए बर्बाद कर देता। यह दुश्मन था एशियन कार्प। द ग्रेट लेक्स अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर 5 विशाल झीलों का समूह है जिसमें दुनिया का 21% साफ पानी है। यह न सिर्फ पीने के पानी का सोर्स है, बल्कि यहाँ पर अरबों डॉलर की फिशिंग इंडस्ट्री भी चलती है। अगर एशियन कार्प इन झीलों में पहुंच जाती तो वह यहाँ के पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर देती। उन्हें रोकने का आखिरी रास्ता था यह इलेक्ट्रिक बैरियर, विलन की एंट्री, द एशियन कार्प। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह एशियन कार्प ऐसी कौन सी बला है? यह मछलियां इन्वेसिव स्पीसीज हैं, यानी यह वहां की नेटिव नहीं है, और जब किसी नई जगह जाती हैं तो वहां कब्जा कर लेती हैं। यह बेहद भुक्कड़ होती हैं। यह पानी में मौजूद प्लैंकटन को साफ कर देती हैं। प्लैंकटन बाकी सभी छोटी मछलियों का खाना होता है। जब खाना ही नहीं बचेगा तो बाकी मछलियां अपने आप मर जाएंगी। इसके अलावा इनकी एक और अजीब और खतरनाक आदत है बोट की। आवाज सुनकर यह डर से पानी से 10 फीट ऊपर तक उछलती हैं। इमेजिन कीजिए आप बोट चला रहे हैं और 15-20 किलो की मछलियां हवा में उड़कर आपके सर पर, आपकी नाक पर टकरा रही हैं। कई लोगों को कंकशंस, टूटे हुए जबड़े और गंभीर चोटें आई हैं। इनकी वजह से बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स करना भी जानलेवा हो गया है। गलती इंसानों की, सजा नदियों की। अब सवाल उठता है कि यह खतरनाक मछलियां अमेरिका पहुंची कैसे? क्या वह तैर कर आईं? नहीं, इसके पीछे भी इंसानों की ही गलती है। 1970 के दशक में
अमेरिका के सदर्न स्टेट्स में फिश फार्मर्स इन मछलियों को एशिया से लाए थे। उनका प्लान था कि यह मछलियां उनके पॉन्ड्स में उगने वाली अनवांटेड वीड्स को साफ कर देंगी, लेकिन बारिश और बाढ़ के कारण यह मछलियां पॉन्ड से निकलकर मिसिसिपी रिवर में पहुंच गईं और वहां उन्होंने अपनी आबादी इतनी तेजी से बढ़ाई कि वह हेल्पर्स से कॉन्करर्स यानी मददगार से हमलावर बन गईं। धीरे धीरे वह नदी में ऊपर की तरफ बढ़ने लगीं, सीधे ग्रेट लेक्स की ओर, और उन्हें रोकने के लिए ही यह इलेक्ट्रिक बैरियर बनाना पड़ा। अगर इंसान गिर जाए तो? चलिए अब उस सबसे डरावने सवाल पर वापस आते हैं। अगर कोई इंसान गलती से इस इलेक्ट्रिफाइड पानी में गिर जाए तो क्या होगा? एक्सपर्ट्स इसके बारे में मजाक में कहते हैं कि यह दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां कोस्ट गार्ड आपको डूबते हुए देखेगा लेकिन बचाने नहीं आएगा। और यह मजाक नहीं है। जैसे ही आप उस पानी में गिरेंगे, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस आपके नर्वस सिस्टम को ब्लैक कर देंगे, आपके मसल्स आपका कंट्रोल छोड़ देंगे, आप हाथ पैर नहीं चला पाएंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी और आपका दिल अचानक धड़कना बंद कर सकता है। रेस्क्यू करना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि अगर कोई आपको बचाने के लिए पानी में आता है या किसी चीज से आपको पकड़ता है तो करंट उस तक भी पहुंच जाएगा और उसकी भी जान चली जाएगी। इसलिए वहां का नियम साफ है, डू नॉट एंटर द वाटर, नो रेस्क्यू विल बी अटेम्प्टेड। एक भारतीय नजरिया। जब हम यह कहानी सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसे अपने देश से भी जोड़ सकते हैं। हमारे देश में भी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी कितनी ही अनमोल नदियां और झीलें हैं जिनके अंदर अपना एक पूरा संसार बसता है। हमारे यहाँ भी कई बार बाहर से लाई गई प्रजातियों ने यहाँ के लोकल एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया है, चाहे वह पौधे हों या जानवर। यह कहानी हमें एक सबक सिखाती है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। एक छोटी सी गलती, जैसे कुछ नॉन नेटिव मछलियों को एक पॉन्ड में लाना, आगे चलकर एक पूरे इकोसिस्टम के लिए इतना बड़ा खतरा बन सकती है कि उसे रोकने के लिए नदियों में करंट छोड़ना पड़े। यह हमारे लिए एक चेतावनी है कि डेवलपमेंट और नेचर के बीच बैलेंस बनाए रखना कितना जरूरी है। फ्यूचर का प्लान। लेकिन क्या यह बैरियर एक 100% फूल प्रूफ है? शायद नहीं। पता चला है कि कुछ मछलियां बड़ी बोट्स के आगे पीछे छिपकर करंट के असर से बचकर निकल जाती हैं। इसलिए अब $1.2 बिलियन के खर्च से एक नया और भी एडवांस्ड बैरियर सिस्टम बनाया जा रहा है। इसमें हाईटेक साउंड वेव्स होंगी, एयर बबल्स की दीवार होगी और एक ऐसी फ्लशिंग लॉक सिस्टम होगा जो किसी भी पार करने वाली मछली को वापस पीछे धकेल देगा। यह एक अल्टीमेट ऑब्स्टिकल कोर्स होगा। तो दोस्तों, यह थी कहानी अमेरिका के उस अनोखे और खतरनाक इलेक्ट्रिफाइड रिवर की। एक ऐसी जंग जिसमें इंसान अपनी ही गलती को सुधारने के लिए टेक्नोलॉजी का एक खतरनाक इस्तेमाल कर रहा है। यह प्रकृति और इंसान के बीच की एक अजीब सी लड़ाई है। आपको क्या लगता है? क्या ऐसी इन्वेसिव स्पीसीज से निपटने का यह तरीका सही है या इसका कोई बेहतर सोल्यूशन हो सकता था? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही हैरान करने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।